Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with structure of report. Structure of report क्या है? ठीक है, तो हम अब इस सेक्शन में देखेंगे, आज इस कंटेंट में देखेंगे द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट एज शोन इन दिस पेज. जो अभी इस पेज में शो होगा इज ऑफन रिफर्ड टू एज IMRAD, capital IMRAD. So what is I? I stands for introduction and M stands for material and methods. R stands for results and discussion. Okay, तो as reports often begin with, क्या होता है कभी कभी ये reports often begin with as abstract. So the structure may also be referred as AIMRAD. So what is A here? A is abstract and rest of the introduction, method, result and discussion. Okay, so there are several parts which go at the beginning of the report. बहुत सारे ऐसे parts हैं जो कि starting होते हैं report से before the main content. Okay, there are title page, abstract होगा, title page होगा, content page होगा. करेक्ट. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन है. सेक्शन देखिए और कंटेंट. ठीक है, सेक्शन में है, सेक्शन वाला पार्ट जो है देखते हैं हम. ये देखिए, ठीक है, सेक्शन हो गया, कंटेंट हो गया. तो सेक्शन में क्या है? सबसे पहले कवर पेज. कवर पेज क्या होता है? स्टूडेंट नेम एंड असाइनमेंट. ओके, स्टूडेंट नेम और असाइनमेंट्स और डिटेल्स प्रेजेंट होती है इसमें. करेक्ट. एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का जो नाम होगा, स्टूडेंट का जो असाइनमेंट डिटेल होगा, उनके कवर पेज में जो गाइड हैं उनका नाम होगा, उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा. ठीक है, उनका जो मेन टॉपिक है ये नाम होगा. देन आफ्टर होगा टेबल ऑफ कंटेंट. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हम ये बोल सकते हैं, या कवर पेज को हम टाइटल पेज भी बोलते हैं. करेक्ट. तो टाइटल पेज क्या होता है? योर रिपोर्ट शुड हैव अ टाइटल पेज. आपको पता है कि उसमें टाइटल पेज होगा. इन्फॉर्मेशन विच कुड बी इंक्लूडेड ऑन दिस पेज आर कौन कौन से होंगे? टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होगा, नेम होगा, ऑथर का नाम होगा, ठीक है, खुद का आपका नाम होगा, स्टूडेंट्स नेम, और जो लेक्चर है, जो आपका गाइड है उनका नाम होगा, और जो सबमिशन की डेट है वो नाम होगा. करेक्ट. अब देखते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट. आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट. ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट. ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट अगर हम एक रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? वन पैराग्राफ ओवरव्यू ऑफ एम. एक पैराग्राफ, ठीक है, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, वो हमारा एम के बेसिस पे होता है. ठीक है, जो हमारा एम है या हमने जो टॉपिक चूज किया है. करेक्ट. सो मैनी लॉन्गर रिपोर्ट विल कंटेन एन एब्स्ट्रैक्ट. जो भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट इज कंपल्सरी फॉर एनी रिपोर्ट्स. ठीक है, दिस इज लाइक अ समरी ऑफ होल रिपोर्ट. ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो आपका रिसर्च है या फिर आपकी जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रकार से ये समरी है. एंड शुड कंटेन डिटेल्स और द की एरियाज. जो डिटेल्स हैं, जो की एरियाज है आपकी थीसिस में या आपके डिजर्टेशन में, चैप्टर में, रिसर्च पेपर में, रिपोर्ट राइटिंग में, एनीथिंग इन अदर वर्ड, द पर्पस, द मैथडोलॉजी, द मेन फाइंडिंग एंड द कंक्लूजन्स, ये सारा कुछ शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है. एन एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट यूजुअली नीडेड फॉर शॉर्टर रिपोर्ट सच एज साइंस लैब रिपोर्ट्स. ऐसा नहीं होता है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट इज. अब एब्स्ट्रैक्ट के बाद में हमें क्या करना है? सबसे पहले बताना है इंट्रोडक्शन. तो ये हमारा यहाँ पर से कंटेंट स्टार्ट होता है. ठीक है, क्या होगा स्टार्ट यहाँ पे? कंटेंट. सो कंटेंट रिपोर्ट, कंटेंट पेज क्या होगा? कंटेंट पेज हम इंट्रोडक्शन के पहले हम इसे बता सकते हैं. ठीक है, मैनी रिपोर्ट विल कंटेन पेज. कुछ रिपोर्ट्स में कंटेंट पेज होता है. ठीक है, दिस शुड लिस्ट ऑल द हेडिंग्स, जिसमें सब हेडिंग्स होती है एंड सब हेडिंग्स होगी जो, ठीक है, इन द रिपोर्ट टुगेदर विद द पेज नंबर. पेज नंबर के साथ जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं. करेक्ट. मोस्ट वर्ड्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कैन बिल्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली. यहाँ पे होता है ऐसा. देन आफ्टर अब देखते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट विल द इंट्रोडक्शन. जो आपकी रिपोर्ट है उसमें सबसे पहला क्या होगा? पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का. रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो आपका एम है, दिस विल ऑफन कंटेन सेवरल सब सेक्शंस, या कुछ ऐसे आउटलाइंस ये क्या करते हैं?
इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिस्ट क्या होता, इसमें क्या होगा, रिसर्च होगा, रिसर्च का एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंक्लूडिंग एनी हाइपोथेसिस, जो भी हाइपोथेसिस वगैरह आपने इसमें इंक्लूड किया है वो होगा, इसका बैकग्राउंड होगा, ठीक है। देयर शुड बी सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक एरिया, जो आपने टॉपिक लिया है उसमें से उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंक्लूड करेंगे आप। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ये लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज़ लाइकली दैट दिस सेक्शन विल कंटेन मटीरियल फ्रॉम अदर्स सोर्सेज, ये भी आप डाल सकते हैं, इन which case appropriate citation will be needed. Okay, you will also need to summarize and paraphrase. आपको इस चीज़ की मतलब एक्चुअली आप ये चीज़ करनी है कि यू हैव टू समराइज एंड प्रीफेरेस, ठीक है, या फिर कर सकते हैं, और एनी इन्फॉर्मेशन विच कम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स और अदर सोर्सेज जो कि हम लेते हैं। तो क्या बताएंगे हम, बाय द इशू फॉर द इन्वेस्टिगेशन वेयर, कौन कौन से इशूज़ होंगे जो कि हमने जो इन्वेस्टिगेट किए हैं या हमने जो टॉपिक लिए हैं उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। इसका हम आउटलाइन स्कोप एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, ठीक है। माइट डिफाइन टेक्निकल और स्पेशलिस्ट टर्म, ब्रीफली स्टेट्स हाउ रिपोर्ट इज़ ऑर्गेनाइज, इसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्यों ये रिपोर्ट बनाई गई है, करेक्ट। सो नेक्स्ट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। अब हम आगे देखते हैं बैकग्राउंड क्या होगी स्टडी की। सो बैकग्राउंड स्टडी में हम देखते हैं, ठीक है, हम बैकग्राउंड में इसमें देखते हैं, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, हाउ योर स्टडी फिट्स इन, सर्वे ऑफ की लिटरेचर, समरी ऑफ मेजर थीम्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स जो आपने अपने इंक्लूड किया है। सिचुएटेड करेंट, मतलब आप इसमें करंट रिसर्च जो रिलेशंस में जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड है वो आप डालेंगे, लाइक हाउ इट विल एड टू करंट नॉलेज और एड्रेस एग्जिस्टिंग गैप, आप ये पूरा क्लियर कंटेंट यहाँ पे रेडी करेंगे। देन आफ्टर आपका थ्योरी पार्ट है अगर, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आप थ्योरी भी देंगे, थोड़ा एम बताएंगे। तो थ्योरी क्या होगा, कुछ रिपोर्ट स्पेशली साइंस रिपोर्ट जो होती हैं विल एसेंशियल थ्योरी उसमें होती ही है, सच एज इक्वेशन विच विल बी यूज लेटर, जो कि कुछ इक्वेशंस होते हैं वो बाद में यूज़ किए जाते हैं। यू मे नीड टू गिव डेफिनेशन, आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का डेफिनेशन देना है, और द की टर्म्स एंड क्लासीफाई इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर है उसे क्लासीफाई करनी है एज विद द बैकग्राउंड सेक्शन, ओके, बैकग्राउंड सेक्शन के साथ में, और करेक्ट करना है, मतलब इन टेक्स्ट साइटेशन विल बी नीडेड। आपको ये मैंने बार बार बताया हुआ है कि साइटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइटेशन इज़ नीडेड इन एवरीवेयर, and your research report writing will be needed for any information which comes from your textbook or another sources. Okay, then next हम इसमें बता सकते हैं aim. So what is the aim of your topic? तो aim आप कैसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्कस नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या बताना है, aim, आपका aim क्या है, तो क्या है कैसे बताएंगे, दिस पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एक्सप्लेन यू आर राइटिंग द रिपोर्ट, ठीक है। मैंने इसके पहले आपको राइटिंग रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनानी है आपको बताया हुआ है इन लास्ट क्लास। सो द टेंस यू यूज विल बी डिपेंड ऑन द वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सब्सटेंसेज या फिर सेंटेंसेज इन द रिपोर्ट विच विल एग्जिस्ट। आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे विच हैज़ फिनिश्ड, जो कि हो चुका है, ठीक है, आप में क्या करना है, लैंग्वेज यूज़ करना है जो कि आपके रीडर के लिए बहुत ईजी हो, सेक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आता है मैथड्स, ठीक है। सो मैथड्स गिव्स मैथड्स एंड मैथडोलॉजी, हमने कोई भी थीसिस राइटिंग की है या हमने रिपोर्ट राइटिंग की है तो हमने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट रेडी कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट में हमारा इन शॉर्ट कंक्लूजन है पूरा हमारा थ्योरी पार्ट का या हमारा रिपोर्ट का। देन आफ्टर हमने इंट्रोडक्शन में सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं, उसके बैकग्राउंड स्टडी हमने बता दी है। मैथड्स किस चीज़ का, हमने साइंस के स्टूडेंट्स जो मोस्टली होते हैं ये क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, मोस्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा कलेक्शन करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। सो हम हाउ द स्टडी वॉज कैरिड आउट, हाउ डेटा वॉज एनालाइज, स्टडी कैसे की गई और डेटा को कैसे एनालाइज किया, इसका मैथड होता है। मैथड्स एंड मटीरियल्स, कभी ऐसा होता है ना हमने मटीरियल कलेक्ट किया देन आफ्टर हमने उस पर अप्लाई किया तो विच इज़ मैथड, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सारे डिटेल्स देने हैं, प्रोसीजर्स देने हैं, स्टडी पार्टिसिपेंट्स एंड हाउ दे वेयर चूजन, आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों चूज़ किया है, डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा था आपका, सर्वे के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया है और इंटरव्यू के थ्रू किया है, क्वेश्चन आर के थ्रू किया है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया है और केस स्टडी के थ्रू, वट एवर,
ओके, सो प्रोसेस ऑफ इथिकल कंसल्टेंट इफ एप्लीकेबल तो आपको ये इथिकल इशू होते हैं, क्लैटर्स होते हैं, उसको आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। डेटा एनालिसिस मेथड आपने कौन सा अप्लाई किया है, ऑल्सो कॉल्ड इसे मैथडोलॉजी और प्रोसीजर भी कहते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन आउटलाइन हाउ यू गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें जो रहेगा आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर की है, वेयर फ्रॉम एंड हाउ मच, किससे, कहाँ से और कितनी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूज़ अ सर्वे, अगर आपने सर्वे यूज़ किया है, हाउ वॉज द सर्वे कैरिड आउट, आपने सर्वे कैसे लिया, हाउ डिड यू डिसाइडेड ऑन द टारगेट ग्रुप, आपने इस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को पे डिसाइड कैसे किया, कितने पीपल्स ने, हाउ मैनी पीपल्स वेयर सर्वेड, कितने पीपल्स ने सर्वे किया, वेयर द सर्वेड बाय द इंटरव्यू और क्वेश्चन के थ्रू आपने सर्वे किया है, या फिर आपने आपने जो सर्वे किया है इंटरव्यू के थ्रू किया है या फिर क्वेश्चन के थ्रू किया है। और ये स्पेसिफिकली क्या होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इफ़ इट इज़ साइंस लैब रिपोर्ट, अगर साइंस स्टूडेंट की कोई रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट है, यू विल नीड टू आंसर दीज क्वेश्चन, मतलब आपको कौन कौन से आंसर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, व्हाट ऑपरेटर्स वाज यूज्ड, कौन से ऑपरेटर्स आपने किया था, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, साइंस के स्टूडेंट्स को माइक्रोस्कोप और अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रैक्टिकल, एंड इनका रिसर्च जो होता है लैबोरेटरीज में ही होता है, ठीक है। तो वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स, वी विल हैव टू राइट अबाउट द ऑपरेटर्स, हाउ डिड यू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिपीट द प्रोसीजर, आपने इस प्रोसीजर को कितने बार रिपीट किया है, व्हाट प्रिकॉशंस डिड यू टेक टू इंक्रीज एक्यूरेसी, कभी ऐसा होता है कि एक्यूरेट आंसर नहीं आता है, तो हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस मेजर्स अप्लाई किए हैं टू इंक्रीज एक्यूरेसी, ओके। सो दिस इज व्हाट द मेथड्स एंड मटीरियल्स ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट। देन आफ्टर हम देखते हैं रिजल्ट, ओके। अब हम देखते हैं रिजल्ट, तो प्रेजेंट रिजल्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट डिस्कशन, ठीक है, बिना डिस्कशन के, कैन इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, सपोर्टिंग डेटा हो सकता है, कौन कौन सा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंटरव्यू के थ्रू जो लिया गया है, इंक्लूड इलस्ट्रेशन, फिगर्स, टेबल। साइंस के स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आपको यहाँ पर पूरा रिजल्ट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने किसके थ्रू क्या मटेरियल निकाला, आपके फाइंडिंग्स में आपने किससे कंपेयर किया है, या कितने एरर्स थे जिसको आपने वहाँ रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं। देन आफ्टर हम देखते हैं डिस्कशन। सो व्हाट इज़ डिस्कशन, डिस्कशन हमारा मेजर पार्ट होता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन माइट बी कंबाइंड, कभी कभी किसी की थीसिस में रिजल्ट्स और डिस्कशन जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं, ठीक है, होते हैं। सो रिजल्ट एंड डिस्कशन मैंने कहा आपको ये कभी कभी साथ में ही होते हैं किसी में, ठीक है। तो हम इसे कैसे लेंगे साथ में, अगर हम देखना चाहते हैं तो दिस सेक्शन ऑल्सो कॉल्ड फाइंडिंग, रिजल्ट के सेक्शन को हम फाइंडिंग भी बोलते हैं। गिव्स द डेटा हैज़ बीन कलेक्टेड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है हम यहाँ पर शो करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, सर्वे हमने कैसे किया, एक्सपेरिमेंट कैसे किया। डिस्कशन में हम क्या बताएंगे द डिस्कशन सेक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस, हम यहाँ पे क्या बताएंगे, एनालिसिस भी डिस्कशन पार्ट में हमने किया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस, इज द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का मेन बॉडी पार्ट है, वेयर यू डेवलप योर आइडियाज़, जहाँ पे आप अपना आइडियाज़ डेवलप करते हैं, ड्रॉज टुगेदर क्या होता है, द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और थ्योरी फ्रॉम द इंट्रोडक्शन विद द डेटा फ्रॉम द फाइंडिंग सेक्शन। सो डिस्कशन में हमने इवैल्यूएशन या डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट डालते हैं, इवैल्यूएट जो करते हैं हम, ठीक है। देन कमेंट्स ऑन द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीफिकेशन माइट ऑल्सो इंक्लूड वेदर आर एनी एसेंशियल हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड, अगर है तो, वेदर और नॉट द फाइंडिंग्स मेट द एम ऑफ द स्टडी, कभी कभी ऐसा होता है कि फाइंडिंग्स जो होते हैं एम्स के साथ में मैच नहीं करते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ योर फाइंडिंग विथ अदर रिसर्च, आपको डिस्कशन में ये बताना है, कंपेयर करना है, आपने अगर कोई काम किया है, आपके पहले किसने काम किया उसके साथ आप अपने काम को कंपेयर करेंगे, किस लिए कि आपने उस काम में ये एड ऑन किया हुआ है, करेक्ट। जैसे मैंने काम किया इसे एज इफ मार्फोलॉजिकल स्टडीज़ पे निमेटोड्स की, तो मैंने क्या किया है, निमेटोड्स को कंपेयर किया है, फिर मुझे कुछ फाइंडिंग्स ऐसी मिली हैं कि मुझे समझ में आया, मैंने इसे क्लियर किया है कि ये स्पीशीज़ में निमेटोड्स में प्री एनल पैपिला पोस्ट एनल पैपिला डिफरेंट है रादर देन जो डिस्क्राइब हो चुके हैं। तब मैंने कहा कि हाँ ये मेरा रिसर्च है, मैंने इसे न्यू स्पीशीज़ फाइंड की है, करेक्ट। तो दैट इज़ व्हाट द डिस्कशन इज। अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या होता है, हम जो कंक्लूजन लिखते हैं,
ठीक है। या रेफरेंस सेक्शन भी हम इसमें डालते हैं। कंक्लूजन जो होता है, क्लियरली आर कंसाइज कंक्लूजन टू द स्टडी, ब्रीफली रीस्टेटेड हाउ वेल द स्टडी डिज़ाइन मेट द स्टडी। आपको यहाँ पे पूरा क्लियर बताना पड़ेगा कि आपने जो डिज़ाइन किया है या आपने जो काम किया है वो आपका उसको कंक्लूड आप कैसे करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा रीकैप्स बाय फॉल्ट्स और लिमिटेशंस कवर्ड इन फुल डिस्कशन सेक्शन। इसको पूरा कवर करना पड़ेगा जो आप डिस्कशन सेक्शन में पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। इफ़ एप्लीकेबल सजेस्ट फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, अगर एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन भी सजेस्ट करने हैं आपकी रिपोर्ट में। सो कंक्लूजन एक्चुअली कम फ्रॉम द एनालिसिस और इन द डिस्कशन सेक्शन के बाद ही आता है। एंड शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, ये आपको मैंने अभी फिर से बताया हुआ है। द कंक्लूजन शुड बी, ये क्या होता है, रिलेट डायरेक्टली टू द एम ऑफ द रिपोर्ट। डायरेक्टली एम, आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो एम है, रिपोर्ट और एम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंक्लूड करते हैं, ठीक है, होता है। एंड स्टेट वेदर दे हैव बीन फुलफिल्ड। ओके, देन है रिकमेंडेशन इफ़ एप्लीकेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थीसिस हम बनाते हैं उसमें रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द रिपोर्ट शुड कंक्लूड विथ रिकमेंडेशंस, ठीक है। दिस शुड बी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होगा एज विद द कंक्लूजन की तरह ये भी स्पेसिफिक होगा। द रिकमेंडेशन शुड डिराइव फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट एंड अगेन अ न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नई इन्फॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे। इफ़ एप्लीकेबल समराइज एंड लिस्ट इन ऑर्डर टू इम्पॉर्टेंस माइट ऑल्सो बी नंबर्ड। आप नंबर के हिसाब से इसे करते हैं। देन रेफरेंस जो हम करते हैं इसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। स्टार्ट न्यू पेज, नए पेज से स्टार्ट करना है आपको, कोई भी पार्ट स्टार्ट करना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, रिजल्ट हो गया, डिस्कशन को हम एंड तक लेंगे, कंक्लूजन हम लेंगे। थीसिस राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो नए पेज से मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी ऐसा है जो आपको 100% नए पेज से ही करना रहता है, ठीक है। सो अटैच्ड टू एंड ऑफ रिपोर्ट बिफोर अपेंडिसेस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में वो काम जो हमने सर्वे किया है या क्वेश्चन जो प्रिपेयर किया है या हमने कोई इंटरव्यू के थ्रू कोई पेपर रेडी किया है, ये सबको वहाँ पे अटैच करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द रिपोर्ट राइटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, करेक्ट। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। मैं कल आती हूँ नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ।